my dear students. So I'm happy to see that most of you have completed your homework. So let's begin our next session. Theorem on areas of similar triangles. So let us read the statement first. When two triangles are similar, the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से गिवन है दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। देखिए पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं और ट्रायंगल ए बी सी में एडी जो है वो परपेंडिकुलर बीसी को है और ट्रायंगल पी क्यू आर में पीएस जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर को। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो चलते हैं हम प्रूफ की ओर। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लौटते हैं टॉपिक के शुरुआत में। टॉपिक की शुरुआत में हमने क्या देखा था, चार प्रॉपर्टीज देखे थे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। तो प्रूफ में पहला सेंटेंस हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। यहाँ पे बेस है बी सी और हाइट है ए डी और ट्रायंगल पी क्यू आर में बेस जो है वो है क्यू आर और हाइट जो है वो पी एस। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा यहाँ पे मिला। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए हम लोग लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एस। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, इन दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे देखिए एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू को, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया है फिगर में। और दूसरा ट्रायंगल है दूसरा एंगल है एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस क्यू ईच 90 डिग्री। ये भी फिगर में यहाँ दिया गया है। देखिए ए डी परपेंडिकुलर पी एस परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे दो पेयर मिलते हैं एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब हमारा कौन सा टेस्ट बनता है, ए टेस्ट। तो फिर हम पे यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। कौन सी टेस्ट है, ए टेस्ट। हमने यहाँ पे दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताए तो दोनों ट्रायंगल हमें मिलते हैं सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका रेशियो भी प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं रेशियो ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये हुआ हमारा दूसरा स्टेटमेंट। लेकिन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर ये दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर जो दिया गया है गिवन। तो फिर इन दोनों ट्रायंगल में भी रेशियोज प्रोपोर्शन होते हैं। तो एक पेयर लेते हैं रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये हुआ हमारा तीसरा स्टेटमेंट। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट 3, ये तीनों स्टेटमेंट अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर के जगह हम डालते हैं ए बी अपॉन पी क्यू और यहाँ देखिए ए डी अपॉन पी एस। तो ए डी अपॉन पी एस स्टेटमेंट नंबर 2 से हम डालते हैं और वापिस ए बी अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पर भी ए बी अपॉन पी क्यू। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर और पी क्यू इंटू पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर। तो रेशियो क्या मिला, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पी क्यू
के बराबर क्या है, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो ये हुआ एक साइड। सिमिलरली हम लोग दूसरी साइड भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे हम बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर भी दिखा सकते हैं। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर भी बता सकते हैं। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर क्या हुआ, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो ये क्या था, हमारा प्रूव डेट था। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव किया है। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 की ओर, जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इस प्रैक्टिस सेट के लिए। उसमें से पहला क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो इन दो ट्रायंगल में साइड्स की रेशियो बताई गई 3:5। तो लेट अस कंसीडर द साइड्स S1 3 और S2 जो है वो 5। तो रेशियो S1:S2 हुआ 3:5। और इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स की एरिया हम कंसिडर करते हैं A1 एंड A2। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अप्लाई करने के बाद A1 अपॉन A2 क्या बनता है, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। यहाँ पे हमने थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा था वो थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया है, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं और उनके साइड्स का रेशियो है 3:5। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं S1 एंड S2, 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स A1 अपॉन A2 का रेशियो हुआ 3 स्क्वायर 9 अपॉन 5 स्क्वायर 25। तो इनका रेशियो क्या हुआ, A1:A2 इज इक्वल टू 9:25। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो देखते हैं इसमें से सेकंड सवाल। दूसरा सवाल जो है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, AB:PQ इज इक्वल टू 2:3। ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर दिए हुए हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो है 2:3। ये एक्टिविटी है, तो हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये जो ब्लैंक्स है वहां पे हमें आंसर्स सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन बॉक्स। तो यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करना है क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं और रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ABC में करस्पॉन्डिंग साइड AB हुआ और ट्रायंगल PQR में करस्पॉन्डिंग साइड क्या हुआ, AB करस्पॉन्ड्स टू PQ। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, PQ स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ AB इज PQ, सो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। और AB इज टू PQ 2/3 दिया है, तो 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर क्या हुआ, 2 स्क्वायर हुआ 4 और 3 स्क्वायर हुआ 9। तो एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। तो चलते हम फोर्थ सवाल के पास। तीसरा सवाल आप कंप्लीट कीजिए, दूसरे सवाल के जैसा ही वो एक्टिविटी है। तो इस फोर्थ सवाल में देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR और यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। और हमें यहाँ फाइंड आउट करना है सेगमेंट MN की वैल्यू। तो जो दिया गया है गिवन वहां से हम स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल सिमिलर है मतलब हमें कौन सा थ्योरम यूज करना है, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN का रेशियो क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो PQ करस्पॉन्ड टू LM है, QR करस्पॉन्ड्स टू MN है। तो हमें यहाँ पे MN फाइंड करना है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड हम लेते हैं QR।
तो क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर, एक ही साइड का रेशियो हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ये हुआ स्टेटमेंट नंबर 1। और जो दिया गया है गिवन में ये जो स्टेटमेंट है ये हम लोग यहाँ पे लेते हैं। देखिए 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। तो यहाँ पे एरियाज हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और 9 और 16 जो वैल्यू है वो हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, लेफ्ट साइड को आने के बाद डिवीजन होता है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इक्वल टू क्या हुआ 16 यहीं पे है। और जो ये प्रोडक्ट 9 इंटू वो होता है 16 डिवाइड बाय 9। तो ये हुआ हमारा दूसरा स्टेटमेंट। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड साइड जो है वो भी इक्वल है। तो राइट हैंड साइड देखिए क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ 16 अपॉन 9। तो क्यू आर स्क्वायर एम एन स्क्वायर 16 और 9 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। किसके परफेक्ट स्क्वायर है, 4 और 3 के, 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड क्या मिलता है, क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, सॉरी क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। और यहाँ पे जो है वैल्यू ऑफ क्यू आर दी हुई है, क्यू आर जो है 20 है। सो क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो एम एन अननोन है, तो एम एन इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट 20 इंटू 3 अपॉन 4। तो 20 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 5 ज़ा 20 और प्रोडक्ट 5 इंटू 3 बनता है 15। तो हमें एम एन की यहाँ पे वैल्यू मिलती है 15।